नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। संसद में बुधवार का दिन एक ऐसा दिन रहा जो संसदीय परंपराओं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार कर गया। लोकतंत्र में एक ऐसा धब्बा लगा जिसे शायद वर्षों तक मिटाया जाना बहुत मुश्किल होगा। बुधवार को भी बीजेपी और विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बड़ा हंगामा और बवाल हुआ। बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी, जो उड़ीसा के बालासोर से सांसद हैं और उन्हें दूसरा मोदी भी कहा जाता है, उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने फरक्काबाद उत्तर प्रदेश के सांसद मुकेश राजपूत को धक्का दिया। मुकेश राजपूत उनके ऊपर आकर गिरे और इसके बाद प्रताप सारंगी भी जमीन पर गिरे, जिससे उनका सिर फट गया। इस घटना में बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी घायल हुए। दोनों सांसदों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद मंत्रियों का वहां तांता लग गया। राजनाथ से लेकर शिवराज चौहान तक सारे मंत्री बारी बारी से इन नेताओं को देखने गए। ये बवाल क्यों हुआ, झंझट क्यों हुआ, ये अपने आप में एक पहेली है। कांग्रेस का अपना पक्ष है, बीजेपी का अपना पक्ष है। सारंगी को कुछ देर के लिए आईसीयू में ले जाया गया था। अब उनकी स्थिति ठीक है, सिर में चोट लगी है। निशिकांत दुबे, जो गोड्डा से सांसद हैं, उन्होंने राहुल गांधी को गुंडा कहा और उसके बाद भी इस तरीके के कई बवाल झंझट वहां संसद परिसर में हुए। दरअसल मसला ये है कि राज्यसभा में अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया था, वो बयान ये था कि अगर जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते हैं लोग, अगर उतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक तर जाते या 7 जन्म उनके पुण्य फल प्राप्त होते। इसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है और अंबेडकर के अपमान से इसको जोड़ रही है। तमाम नेताओं ने बयान भी दिए हैं इस पर, और उसी को लेकर जो कांग्रेस पार्टी है वो हाथों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो चित्र लेकर कल भी उसने प्रदर्शन किया था, और आज उन्हीं प्रदर्शन के चित्र में भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पर जहां बाबा साहब का चित्र लगा हुआ था, वहां जॉर्ज सोरोस का चित्र लगाकर उसे ट्वीट किया गया। इसको भी कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के चित्र के अपमान से जोड़ा और कहा कि यही मानसिकता है जो पूरे देश में बाबा साहब की प्रतिमाओं को खंडित करती है। इसके बाद बवाल और बढ़ गया। कांग्रेस पार्टी के लोग, सीपीआई-एम के लोग, वामपंथी, आम आदमी पार्टी के नेता, संपूर्ण इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, उनके नेता संसद के मकर द्वार पर जय भीम के नारे लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। वो अंदर जाना चाहते थे नारे लगाते हुए। प्रियंका गांधी उसकी अगुवाई कर रही थी। राहुल गांधी सदन के अंदर थे। उसी दौरान इन सबको आरोप है कि उनको रोका गया। हाथों में डंडे और झंडे लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने उन्हें रोका, धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस का आरोप है कि प्रियंका से बदसलूकी की गई, खड़गे जी गिरे, उनके घुटनों में चोट आई, और दूसरी तरफ प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के घायल होने की खबरें, लहूलुहान होने की खबरें भी सामने निकल कर आई, या वो लहूलुहान अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। तो कुल मिलाकर ये दिन भर आज संसद में चला और अंत हुआ जब राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में हत्या के प्रयास का मुकदमा लिखा गया। थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, सांसद संबित पात्रा ने कहा है कि राहुल गांधी पर SC/ST महिला से बदसलूकी करने का भी मुकदमा लिखाया जाएगा। नागालैंड की एक राज्यसभा सांसद ने इसी बीच आरोप लगाया कि राहुल गांधी उनके बेहद करीब आ गए और राहुल गांधी ने उनसे बदसलूकी की, जिससे वो असहज हो गई। तो राहुल गांधी पर 2 गंभीर आरोप, हत्या के प्रयास का मुकदमा और दूसरी तरफ महिला से बदसलूकी का मुकदमा। इन सबके बीच राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दरअसल ये मुद्दे को बीजेपी डाइवर्ट कर रही है। संसद के शुरुआती दिन ही उन्होंने अडानी का मुद्दा उठाया। अडानी को बचाने के लिए बीजेपी ये सब पूरा रच रही है, और उसके बाद बाबा साहब के अपमान पर चर्चा ना हो, इसलिए ये मुद्दा उठा कर ले आई। एक प्रताप सारंगी आदिवासी सांसद हैं, वो ST समाज से आते हैं। मुकेश राजपूत OBC समाज से आते हैं। और वो महिला जिन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने उन्हें असहज कर दिया, बदसलूकी की है, उन्होंने राज्यसभा के सभापति
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी शिकायत की है। तो वो उन महिला ने भी ये कहा कि राहुल गांधी ने उनसे बदसलूकी की है। तो राहुल गांधी को दो फ्रंट पर उन पर आरोप लगे हैं, लेकिन पप्पू यादव जैसे नेता ये आरोप साफ कर रहे हैं कि राहुल गांधी तो वहाँ थे ही नहीं। राहुल गांधी को तो पप्पू यादव कह रहे हैं मैं खुद बुला कर लाया, और वो प्रताप सारंगी जब गिर गए थे तो उनसे हालचाल पूछने गए तो जो गोड्डा के सांसद हैं उन्होंने कहा गुंडा गुंडा गुंडा। पप्पू यादव ने तो यहाँ तक दावा किया कि अगर ये सब कुछ सच है तो वो जो फुटेज है मकरद्वार का, लोकसभा का सचिवालय क्यों नहीं देश के सामने रख देता, और अगर वो झूठ हैं पप्पू यादव तो वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो आज हम मंथन में चर्चा इसी बात पर करेंगे कि अंबेडकर पर लड़ाई धक्का मुक्की तक आई, और क्या ये धक्का मार पॉलिटिक्स हो रही है क्या? बाबा साहब पर लड़ाई धक्का मुक्की तक आई। दो तस्वीरों से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दो ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, संसद के अंदर की तस्वीरें हैं। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन है। ये बीजेपी का प्रदर्शन है, ये कांग्रेस का प्रदर्शन है, और संसद की मर्यादा तार तार हुई है अगर देखा जाए तो। आप देखिए इस तस्वीर में राजनाथ सिंह सदन के अंदर जा रहे हैं। कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी ने उन्हें एक कोई पत्रक जैसा राजनाथ सिंह को सौंपा है, और इस तरफ ये बीजेपी का प्रदर्शन है। बीजेपी के सांसद हाथ में तख्ती लिए संसद के मकर द्वार को उन्होंने घेर लिया था, और इसी द्वार से अंदर जाने को लेकर झगड़ा झंझट हुआ। जो बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि राहुल गांधी को दूसरे द्वार से कांग्रेसी सांसदों को जाने को कहा गया था, लेकिन वो इसी पर अड़े और इसी पर बवाल हो गया। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके बाद हम दोनों सांसदों जिन पर जो घायल हुए हैं, जिन पर हमले की बात की गई है, प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। ये दोनों की तस्वीरें हैं। प्रताप सारंगी हैं चोट के बाद, और मुकेश राजपूत को धर्मेंद्र प्रधान और कुछ सांसद उनको देखने पहुंचे हैं दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल। तो ये दोनों तस्वीरें हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम पर कुछ रिएक्शंस आए हैं, उनको हम आपको सुना देते हैं, और उसके बाद फिर प्रताप सारंगी कुछ बोल भी रहे हैं। Let him sit inside. Let him. नहीं देखिए, मैं पता नहीं आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की, और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए, हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया, और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी, और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा। ये वो मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया, उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। नहीं, जो मुझे पता चला कि राहुल गांधी जा रहे थे, उनको रोकने का प्रयास किया, तो उनको धक्का देने का प्रयास किया, तो आप वहां संसद के अंदर गुंडागर्दी करने गए हैं। ये भाजपा वाले सोचते हैं कि भाई
सबका गला दबा दो, सबको बोलने मत दो, सबके साथ गुंडागर्दी करो, ये तो अच्छी बात नहीं है। आप अगर हिंसा पे उतारू हैं संसद के अंदर भी, तो ये तो संसद की जगह हिंसा का अखाड़ा बन जाएगा। आपने देखा होगा उस दिन मैं बोल रहा था, सैकड़ों भाजपाई खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, सारे के सारे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। तो सत्ता पक्ष का जब एक आचरण खुद का गुंडागर्दी जैसा होगा, दादागिरी का आचरण होगा, तो ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? हम लोग कोई इनके नौकर थोड़ी हैं। बीजेपी के श्री अमित शाह द्वारा संसद में भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के पूजनीय भगवान व मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है। इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ है, ऐसा हमारी पार्टी का ये मानना है, जिससे अब पूरे देश में इनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा व आक्रोश व्याप्त है। कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल को एक्स की तरफ से एक ये मेल आया, आजादी का 75वां साल, संविधान का 75वां साल ये देश मना रहा है, इस पर गहन चर्चा हो रही है। उस चर्चा में बीजेपी के नेता और इस देश के गृह मंत्री बेहद अपमानजनक बातें कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के लिए, बाबा साहब के लिए जो बातें कर रहे हैं वो अक्षम्य अपराध है। उसके लिए उनसे देश माफी की उम्मीद करता है। देश ये आशा करता है कि वो माफी मांगेंगे अपने इस अक्षम्य पाप के लिए और उनको बर्खास्त किया जाएगा उनके पद से। लेकिन बजाय वो होने के, अमित शाह, मोदी सरकार और इस देश का पूरा तंत्र लगा हुआ है उनको बचाने के लिए। अमित शाह ने अक्षम्य अपराध किया, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करके सदन के अंदर। उनको बचाने के लिए खुद मोदी जी उतर आए मैदान में, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने ट्विटर मतलब एक्स जो प्लेटफॉर्म कहलाता है उसको निर्देशित किया कि उनका जो वीडियो है वो उल्लंघन करता है देश के कानून का और उसको प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। लेकिन ट्विटर ने हमें लिखकर यह सूचित किया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के तहत एक्स उसको नहीं हटाएगा, क्योंकि उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। हमें जानकारी देने की पारदर्शिता के अंदेशे से उन्होंने हमें यह मेल भेजा। तो आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। धक्का मार पॉलिटिक्स और अंबेडकर पर जो लड़ाई है वो धक्का मुक्की तक आ गई है। एक और बड़ा गंभीर इशू अभी जो सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल की हेड हैं वो उठा रही हैं कि सरकार ने दबाव डाला कि जो अमित शाह का 12 सेकंड का वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं अंबेडकर 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 अंबेडकर, अगर इतनी बार भगवान का नाम लो तो तर जाएंगी 7 पीढ़ियाँ, 7 पुश्तें, 7 जन्म तक, ये बात वो कह रहे हैं। और एक्स ने कहा कि हम इसे नहीं हटाते। तो कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि किस तरीके से तंत्र का दुरुपयोग, सरकारी तंत्र का, ये पार्टी कर रही है। पूरा जो मसला है वो अपने आप में एक बहुत आज पूरे दिन वितंडावाद बना रहा। और जो वास्तव में लड़ाई है, राहुल गांधी ने खड़गे जी के साथ शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी दो टूक कह रहे हैं कि ये मसला दरअसल अडानी को बचाने और जो बाबा साहब पर टिप्पणी है उसको छिपाने के लिए ये सब पूरा जो मसला है वो बनाया गया है। हाउस जा रहे थे, पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं, और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है
कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। ये मेन। आज जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद मकर द्वार पर विरोध का प्रकटीकरण कर रहे थे, तब राहुल भी आए। सुरक्षा कर्मियों ने उनको कहा कि साइड में जो स्पेस है आप जाने के लिए उसका उपयोग करें, लेकिन जानबूझकर सोच समझकर राहुल गांधी हमारे सांसदों के बीच में पहुंच गए और न केवल बीच में पहुंचे, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, कोई कल्पना कर सकता है, धक्का मुक्की। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी राहुल गांधी को ब्लेम किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने जो आज कारनामा किया, हमारा लेडी सांसद को धकेल करके फिजिकली जो चार्ज किया और लोकसभा के 2 और सांसदों को श्री राहुल गांधी ने इतना जोर से धक्का मारा, खून निकला, हॉस्पिटलाइज हो गया। ये जो कांग्रेस पार्टी का बिहेवियर है, ये इतना शर्मनाक है, हम विश्वास भी नहीं कर सकते। हमारे पास संख्या है, हम डरने वाला नहीं है, लेकिन हाथापाई करके हम एक दूसरे को मारा मारी करके संसद को हम इस नीचे स्तर तक हम गिराना नहीं चाहते हैं। आप सब कांग्रेस के सदस्यों से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, श्रीमान राहुल गांधी जी का जो व्यवहार के लिए पूरा कांग्रेस सदस्य इस सदन से माफी मांगे, देश से भी माफी मांगे। ये संसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी के कृत्य के लिए कांग्रेस पार्टी माफी मांगे देश से, सदन से, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमित शाह को बर्खास्त करो और माफी भी मांगे। पता नहीं, लेकिन लड़ाई अम्बेडकर पर ही है। इस पूरे घटनाक्रम पर जो चश्मदीद हैं, जो राहुल गांधी को संसद से अंदर से बुलाकर लाए थे जब बाहर बवाल होने लगा था, वो है पप्पू यादव। उनको सुनिए। राहुल गांधी जी भीतर में थे, मैं बुला के लाया राहुल गांधी जी को। अरे सारा सीसीटीवी फुटेज है, जांच कर लो। राहुल गांधी जी ने जिस महात्मा गांधी को नजदीक से महसूस किया है, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री पटेल को उन्होंने जिया है, तो उस व्यक्ति से आप तुम की भी उम्मीद मत करिए। वो तो सीधा कह रहे थे कि छोड़ दो बीच से, इन लोगों को हंगामा करने दो, बगल से निकल जाओ। वो तो प्रियंका गांधी जी से बहस करने लगे और धक्का मुक्की करने लगे, तब जाकर के वहां पर वो भी बीजेपी के जैन सांसद इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। बीजेपी के सांसद, आज तक मैं 7 बार संसदीय जीवन में हूं, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष। तो धक्का मार पॉलिटिक्स, क्या इस धक्का मार पॉलिटिक्स का अम्बेडकरवाद से कोई लेना देना है क्या? आज ये भी सवाल बड़ा है और इसको उठाएंगे हम कि क्या बाबा साहब यही चाहते थे क्या कि इस तरह पक्ष और विपक्ष के लोग लड़ें, इतने गंभीर आरोप लगाएं या इतनी गंभीर घटनाओं को अंजाम दें? हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता शैलेश सिंह जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील द्विवेदी जुड़ गए हैं, गोविंद वर्मा सामाजिक चिंतक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक महेंद्र सिंह दिल्ली से जुड़े हैं, मनीष शर्मा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद। कुछ देर में और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार मंथन जारी रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक और सवाल उठता है कि क्या विपक्ष
धक्का मुक्की पर उतर आया है, कुछ सकारात्मक उसके पास संसद के अंदर कुछ करने को बचा नहीं क्या? बार बार ये भी सवाल उठता है। राहुल गांधी ने एक सवाल छोड़ दिया कि भाई अडानी को बचाने के लिए मुद्दे डाइवर्ट किए जा रहे हैं, बाबा साहब के अपमान को डाइवर्ट करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए इस तरीके का आज पूरी रचना रची गई। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन एक बहुत अहम सवाल है और बड़ा सवाल ये है कि जो मकर द्वार है जिसको लेकर सारी घटनाएं कही गई, वहीं महिला सांसद के साथ अपमान हुआ, वहीं पे धक्का मुक्की हुई, वहीं सांसद का सिर फूट गया, तो इसका वीडियो मुझे लगता है अब तक आ जाना चाहिए और देश के सामने, पूरे देश के सामने रखना चाहिए लोकसभा और संसद के सचिवालय को। और दोनों जो मतलब संसद की पूरी जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की ही बनती है, तो अब तक कोई ना कोई जो पूरा सीसीटीवी फुटेज सामने आना चाहिए, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देश को पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। और राहुल गांधी ने अगर इतनी एलओपी होने के बाद भी अगर उन्होंने इतनी ऐसी हरकत की है जैसी महिला सांसद आरोप लगा रही हैं, तो ये बहुत गंभीर विषय है। अगर वो किसी बुजुर्ग सांसद को धक्का दे रहे हैं, उनको लहूलुहान करे, तो ये उससे भी गंभीर बात है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। मनीष शर्मा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। मनीष शर्मा, आज मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ, अगर अंबेडकर जी कहीं भी देख रहे होंगे, किसी भी रूप में इस ब्रह्मांड में होंगे, तो वो मुझे लगता है कि प्रसन्न तो नहीं होंगे, दुखी होंगे, और कहीं भी उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। क्योंकि दोनों जो झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे के बगिया उधड़ रहे हैं। वो कह रहे भाई नेहरू ने अंबेडकर को संसद में नहीं जाने दिया, वो कह रहे भाई तो संघ ने उनके पुतले फूके थे। अंबेडकर को लेकर जो लड़ाई है, अब धक्का मुक्की सिर फुटअव्वल तक आ गई है। और अब तो ये हो गया कि भाई 307 जो पुरानी धारा थी, हत्या का प्रयास, वो 109 के आरोपी बन गए राहुल गांधी। और उसके बाद एक महिला सांसद ने भी आरोप लगा दिया, SC ST का मुकदमा भी उन पर होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर अब क्या संसद, इस देश का जो आम आदमी है, क्या संसद में यही सब देखने के लिए बैठा हुआ है क्या? मनीष शर्मा। नहीं, देखिए, एक बात तो ये समझना चाहिए कि अगर विपक्ष की तरफ से अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो सत्ता पक्ष बहुत तेजी के साथ सीसीटीवी कैमरे लेके सामने आ जाता। वो उसके ज्यादा चीजें कंट्रोल में थी। ये आश्चर्यजनक हमको लग रहा है कि अभी तक अगर राहुल गांधी ने ऐसा कुछ किया है, विपक्ष ने कुछ ऐसा किया है, इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो सीसीटीवी कैमरा अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रहा भाई? ये दाएं बाएं हाथ का खेल है बीजेपी के लिए, जो वो नहीं कर रही, बच रही से। तो हमको लगता है इसको समझना चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा था कि हिंदुत्व का जो विचार है और अंबेडकर का विचार है, वो दो विरोधी चीजें। ये इतिहास के बहुत शुरुआती दौर से ही, वो जब हिंदू कोड बिल लेकर के आते हैं महिलाओं के आजादी के सवाल पे, तो आरएसएस पूरे देश में प्रदर्शन करता है। जब वो आरक्षण की बात करते हैं तो बीजेपी उसके खिलाफ खड़ी होती है। जिस संविधान को ड्राफ्टिंग और करना और उसको लेके आते हैं तो आरएसएस बोलता है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, अभारतीय है। अंबेडकर जो है अंबेडकर साहब कहते हैं कि जो है अगर हिंदू राज आ गया तो भारत के लिए, भारत जैसे देश के लिए विपत्ति होगा, क्योंकि हिंदू धर्म जो है समानता, स्वतंत्रता। मनीष शर्मा, अंबेडकर की चर्चा आज कर कौन रहा? आज बाबा साहब की चर्चा नहीं हुई, आज सिर्फ बुटव्वल हुई पूरी संसद में। आज बाबा साहब तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ST समाज के सांसद का सिर फोड़ दिया, महिला का अपमान कर दिया। इसके पीछे की क्या राजनीति है? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये एक पहली बात तो ये समझा जाए। दूसरी बात ये समझा जाए कि अंबेडकर साहब बहुत विचार, उनके जो विचार है, उनकी जो सोच है, बहुत ज्यादा ताकतवर होकर सामने अब आया है। मैंने उनको छोड़ा नहीं जा सकता है। अगर उनको छोड़ करके विपक्ष भी आगे नहीं बढ़ सकता। आप देखेंगे कि विपक्ष में भी कांग्रेस ने पहली बार अपने को परिवर्तित किया है, सामाजिक न्याय के सवाल की तरफ अपने को ले गए हैं। वो उस तरह से नहीं रहते थे। बहुत सारे समाजवादी जैसे लोग हैं, वो भी अंबेडकर साहब के विचार को साथ खड़े होना शुरू हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए समाजवादी पार्टी को, वाम धारा भी उतना उस तरह से अंबेडकर के साथ उतना नजदीक नहीं था, लेकिन मैं इधर भी देख रहा हूं कि वहां भी परिवर्तन हो रहा है और वास्तव में वो अपने मूल विचारों में परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के सामने क्या है कि वो उसकी अभी अंबेडकर साहब से टकराहट बनी हुई है, लेकिन चुनावी चिंता उसकी ऐसी है कि उसको भी अंबेडकर साहब करना पड़ता है। लेकिन इससे अगर वो अपने मूल स्तर पे अंबेडकर के साथ नहीं खड़े होंगे तो बार बार उनके मुंह से अंबेडकर विरोधी विचार निकल आते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि बिहार का चुनाव था एक दौर में, तो मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की बात कर दी थी और बीजेपी बुरी तरह हार गई थी।
आपने इसीलिए देखा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी के सांसदों ने, आपने देखा होगा, 400 पार का नारा इसलिए दिया कि संविधान को बदलना है, और बहुत आपने चुनावी नतीजे देखे आपने। अमित शाह के भी विचार जो हैं, अगर और इसके पीछे जाएं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, संविधान समीक्षा, आरक्षण की संविधान की समीक्षा पे उन्होंने कमेटी बना दी थी, और उसके बाद वो साइनिंग इंडिया करते रहे और 2004 में चुनाव हार गए। मैं ये कह रहा हूं कि अंबेडकर साहब इस देश के करोड़ों लोगों की आवाज बने हैं और करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने वाले नायक हैं, और बीजेपी बेसिकली उनको खत्म किए बगैर, उनके विचारों को खत्म किए बगैर हिंदू राष्ट्र को लाने में संभव नहीं उसके लिए है, और इसलिए ऐसा आपको दिख रहा है। और मेरा ये कहना है कि ये धक्का मुक्की असली बात को, जो असली मूल मुद्दा, फिर से बीजेपी फंस गई है, रक्षात्मक उसको होना पड़ा है, जवाब नहीं दे पा रही है। तो ये जो धक्का मुक्की आपको दिख रहा है, वो मूल मसले से, मूल प्रश्न से ध्यान को हटाना चाहती है और झगड़े को प्रधान बनाना चाहती है। अंबेडकर विरोधी जो उसकी हिकारत है, जो अंबेडकर का जो उसने मजाक उड़ाया है, उसको पीछे ले जाना चाहती है। इसीलिए आप देखेंगे कि अंतिम बात ये कहते हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि एक्स से उसने दबाव बनाया है। वो बहुत बड़ी बात है कि उसको ये बात लग गई है कि अमित शाह का जो बयान है, जितना ज्यादा वायरल होगा, जितनी ज्यादा जनता के बीच में जाएगा, बीजेपी के लिए बहुत खतरा बढ़ने वाला है। और इसलिए आप देखेंगे कि वहां तक वो उस तंत्र पे भी दबाव उन्होंने बनाया है और एक्स हैंडल ने मना कर दिया है। तो मेरा ये कहना है कि ये झगड़ा और कुछ नहीं, बाबा साहब विरोधी भाजपा जो प्रचारित हो रही है, इसको ट्रांसफर करने के लिए, पोस्टपोन करने के लिए झगड़े की बात को सामने लाया जा रहा है, और वो भी एक बड़ा झूठ इसलिए है कि सीसीटीवी कैमरा सामने क्यों नहीं लाया जा रहा। ठीक बात है, ठीक बात है। इस बीच सामाजिक चिंतक डॉक्टर प्रोफेसर ओम सुधा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद वक्त देने के लिए प्रोफेसर ओम सुधा। और अब चूंकि सवाल बहुत सारे मनीष शर्मा ने उठा दिए हैं, तो सुनील द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता हमारे साथ जुड़े हैं। द्विवेदी जी, बहुत मौलिक सवाल उठाए हैं कि जो अंबेडकर को लेकर चूक हो गई, जो बात, जो कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो बात बहुत दूर तक जा रही है। तो दूर तक ना जाए इसलिए ये सारी चीज़ें आज बाकायदे प्रायोजित थी। कहीं ना कहीं कोई घटनाक्रम जानबूझकर लड़ाई झगड़े सा माहौल बनाया गया, ऐसा आरोप आपकी पार्टी पर लग रहा है। और ये सवाल तो बड़ा मौलिक है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो सीसीटीवी आम कर दिया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, दिक्कत क्या है? सुनील द्विवेदी। दुर्गेन जी, मैं कई डिबेट में रहा हूं मनीष शर्मा जी के साथ में। अभी तक मैं इसी चिंतन में हूं कि मनीष शर्मा जी एक विश्लेषक के रूप में आते हैं या प्रवक्ता विशेष के रूप में आते हैं। वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर, मैं क्लियर कर दूं, मैं घमंजा नहीं करता, मैं दूसरे क्योंकि मैं लगातार कई डिबेट में उनके साथ रहता हूं, पूरा सम्मान है और उनके ज्ञान को मैं पूरा सम्मान करता हूं, क्योंकि बड़ी चीजें उनकी स्क्रिप्टेड रहती हैं और वो मुद्दा कहीं भी हो, वो एक ही जगह मुद्दा लेके जाते हैं। बहरहाल हमारा पूरा सम्मान है उनको, और उनके नैतिक मूल्यों पर कुछ परिवर्तन हो, आगे कुछ अच्छी बातें हों, अच्छी बात है। मुद्दा यह है कि समस्या कहाँ पे है। देखिए, समस्या कहीं है नहीं, ये एक नैरेटिव क्रिएट करने की बात है। अंबेडकर जी को आज बड़ा याद किया जा रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य को सुनेंगे तो उसमें कहीं कोई अपमान आपको नजर नहीं आएगा। एक फ्लो में जब आप कुछ बोलते हैं तो कुछ चीज, लेकिन डर किस बात का? सुनील भाई, मैं अदब के साथ बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, फिर डर बात किस बात का? फिर क्यों ट्विटर पर दबाव बना रही सरकार कि इसको हटा दो, फिर क्या दिक्कत? चलने दो भाई, अगर नहीं कहा उन्होंने तो। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आज की घटना का आप ध्यान रखिए। देखिए, यहाँ समस्या दूसरी है। ये परम श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तो एक मुद्दा बनाया जा रहा है, समस्या दूसरी है। कांग्रेस की समस्या को थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, गहराई से समझना पड़ेगा। देखिए क्या है, कांग्रेस के अंदर लीडरशिप क्राइसिस है। आज राहुल गांधी एंग्री यंग मैन की तरह, अगर आपको याद हो 70 का वो दशक जब बड़ी रूहानी पिक्चरें बनती थी, दिलीप कुमार साहब का और राजेंद्र कुमार साहब का जमाना था, तो अमिताभ बच्चन जी एंग्री यंग मैन बन के आए थे। तो उन्होंने कुछ क्रांति, कुछ हिंसात्मक, कुछ इस तरह का एक माहौल पैदा किया कि समाज में लड़ने की बात निकल के आई।
ये कुछ उसी तरीके का है। अरे भाई, उनकी यहाँ नेतृत्व की समस्या है, वो खुद घबराए हुए हैं कि ये बहन जी ने बैकडोर से वायनाड से एंट्री कर ली है। नेतृत्व हमारा स्थापित होगा कि नहीं होगा, ये पूरी घटनाक्रम आप देखिए, कितने शर्म की बात है। सारंगी जी जैसे वयोवृद्ध सांसद को गिरा दिया जाता है, उनका सर फट गया। नागालैंड की महिला सांसद के वो, मैं खुद ही न्यूज में सुन रहा था कि इतना नजदीक आ जाते हैं कि वो बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। ये कांग्रेस जो है, कभी बैग लेके, कभी बैच लगा करके, कभी सर पे पट्टी बांध करके, ये जो बाजार में आ रही है, ये अपनी मार्केटिंग कर रही है। इसको बाबा साहब अम्बेडकर के मूल्यों से, उनके सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं। प्रदर्शन में सारे दल थे सुनील भाई, समाजवादी पार्टी, वामपंथी, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, सारे लोग थे प्रदर्शन में। कांग्रेस पार्टी का अकेले प्रदर्शन थोड़ी था ये। मैं सबका नाम ले रहा हूँ। 1946 में जब अंतरिम सरकार बन रही थी, तो नेहरू जी जो लिस्ट लेके गए थे गांधी जी के पास, उसमें परम श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम ही नहीं था। अब नेहरू जी, माफ कीजिएगा सुनील जी, अब नेहरू जी आपको पार नहीं लगाने वाले। मामला गंभीर हो गया। अब नेहरू जी से आप पार नहीं लग पाएंगे। अब कुछ नया सोचिए। अब ये वाला मसला थोड़ा सा बढ़ गया आगे। नेहरू जी से पार नहीं हो पाएगा। आप इंदिरा जी पे आ जाइए, आप मनमोहन जी के जमाने में आ जाइए। 356 का प्रयोग कितनी बार किया इन्होंने सर। आप शाहबानों के केस पे आ जाइए, नेहरू जी को छोड़ दीजिए सर, राजीव गांधी के केस पे आ जाइए। कि बाबा साहब और का जो अपमान है उसको छिपाने और अडानी को बचाने के लिए आप लोग ये कर रहे हैं। अडानी को बचाने और बाबा साहब के अपमान को छिपाने, उसको ढकने की कोशिश के लिए एक आवरण तैयार किया है। कांग्रेस करी झूठा आवरण है। नहीं है, ये केवल राहुल गांधी जी रीलॉन्च होना चाह रहे हैं। एक नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक सीन क्रिएट करना चाह रहे हैं। लॉन्च वो हो नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था लोकसभा चुनाव में कि रिलॉन्चिंग है, पता चला वो 240 पे रह गए। अब मत कहिए ज्यादा, ये लॉन्चिंग वांचिंग नहीं है, मसला कुछ और ही चल रहा है अंदर। अब कोई आदमी 99 नंबर ला करके वो कहे कि साहब हम फर्स्ट क्लास आ गए, 240 हमारा आया है, ठीक है, वो की सरकार बना के विषयांतर। और अभी तो पिछला वाला बिल याद कर लो, 220 ही रह गए। 220 ने ही वोट दिया, 20 पता नहीं कहां चले गए, उनको भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं आप लोग। साल से आप हमें नहीं हिला पा रहे हैं, तो आपको इस तरह के कार्य करने ही पड़ेंगे। आपको ये मार्केटिंग के हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। प्रोडक्ट नहीं लॉन्च हो पा रहा है सर। ठीक है, प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो रहा है। ओम सुधा की तरफ रुक करूंगा। ओम सुधा, एक तो बाबा साहब को लेकर ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी गंभीर नहीं है, और वो कह रहे कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल बाबा साहब के पता नहीं कि क्या क्या बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से अपमानित किया, तो कांग्रेस पार्टी का तो बिल्कुल हक नहीं। वो कह रहे दरअसल ये बाबा साहब का प्रेम उरेम नहीं है कुछ भी, ये तो राहुल गांधी की लॉन्चिंग है, नेतृत्व का संकट है। बीजेपी अलग तरीके से सोच रही है। डॉक्टर ओम, ये जो अभी मैं आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए। हाँ, अभी मैं सुनील जी को सुन रहा था जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। देखिए सुनील जी, आपके लिए ये मसला जो है कांग्रेस का हो सकता है, राहुल गांधी का हो सकता है, लेकिन मैं दलित परिवार में पैदा हुआ हूं। मैं इस पूरे मामले को दुर्गेंद्र जी अपने तरीके से देखता हूं, अपने तरीके से समझता हूं। ठीक बात। एक तो ये है कि जो संसद में हुआ, जैसा कि अभी हमारे भाई मनीष जी बता रहे थे, वो पूरा अंबेडकर के मामले को ढकने का है। लेकिन कुछ जो मेरे बुनियादी सवाल हैं, उस सवाल का जवाब जो है दे दें जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं सुनील जी। जैसे मेरा सवाल है कि क्या यह सच नहीं है कि 14 दिसंबर 1949 को बाबा साहब का पुतला आरएसएस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में जलाया था? क्या यह सच नहीं है? इस सच से कैसे इनकार कर सकते हैं? क्या यह सच नहीं है क्या कि 2002 में पहली बार जो है 52 साल के बाद इस तिरंगे को, राष्ट्रीय ध्वज को जो है कोर्ट की लाठी लगने के बाद जो है आरएसएस के दफ्तर में फहराया गया पहली बार? क्या यह सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि आज तक आरक्षण के खिलाफ जितने भी बयान आते हैं, संविधान को खत्म करने के जितने भी बयान आते हैं, अभी 3 दिन पहले इनकी एक महिला नेत्री ने अलीगढ़ में बयान दिया है, वो भाजपा कभी अनंत हेगड़े देते हैं, कभी मोदी जी के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय नहीं रहे, उनका आर्टिकल आता है आरक्षण खत्म करने, संविधान बदलने को लेकर।
आखिर क्या वजह है कि बीजेपी को ही हमेशा जो है दिक्कत होती है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, और बीजेपी को ही दिक्कत होती है देश के संविधान से। सीधी सी बात है कि बीजेपी के लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। अगर इनका अंबेडकर प्रेम इतना ही गहरा है तो सुनील द्विवेदी जी जवाब दें कि आप अंबेडकर को सिर्फ मूर्तियों में, तस्वीरों में ही पूजना चाहते हैं, या अंबेडकर के जो विचार हैं उन पर भी बात होगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र से बड़ी विपदा हो नहीं सकती। तो जब आप बाबा साहब से प्रेम की बात करेंगे तो आपको फिर जो है हिंदू राष्ट्र पर जो बाबा साहब के कंसेप्ट थे, आपको उसकी भी बात करनी पड़ेगी। आप तो जिन पटेल की मूर्ति आपने लगाई है, उस पटेल ने कहा था कि जो है हिंदू राष्ट्र से बड़ा पागलपन कुछ हो नहीं सकता, और वो फ्लोर पे उन्होंने अपने स्पीच में कहा है। आप बताइए कि अभी तो मैं बाबा साहब पे केंद्रित रहूंगा। बाबा साहब ने कहा हिंदू राष्ट्र से बड़ी विपदा कोई हो नहीं सकती है, और पूरी दुनिया जानती है कि बाबा साहब ने जाति के आधार पर भेदभाव करने वाले, ऊंच नीच समझने वाले हिंदू धर्म को लात मारी और बौद्ध धर्म से दीक्षित हुए। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा, कल तो जब अमित शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब को, जिनको उन्होंने इतने बदतमीजी से संसद भवन में नाम लिया, जिस तरह से बाबा साहब कह रहे थे अमित शाह, मुझे लगा कि कहीं अमित शाह जी बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा का पाठ न कर दें। तो बाबा साहब अपने 22 प्रतिज्ञा में पहली प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं बुद्ध को जो है नहीं मानूंगा, विष्णु का 10वां अवतार। क्या बीजेपी इस मामले में अपना स्टैंड क्लियर करती है कि आपके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक ओकेजनली वोट दिलाने वाले एलिमेंट के तौर पर है? बाबा साहब को अगर आप स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो पूरी समग्रता में आपको बाबा साहब को स्वीकार करना पड़ेगा। तस्वीर और मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला, ये नहीं चलेगा। बड़ी बात है। आज हम जो है 2025 के दहलीज पर खड़े हैं। आज का दलित वो दलित नहीं है कि आपने जो है झोला, आपने कहा इनकलाब जिंदाबाद कह के पीछे पीछे घूम गया। आज का दलित सवाल पूछता, आज के दलित को आप हिंदू कह देंगे ना, तो आज का दलित पूछता है कि आरएसएस का चीफ 100 साल में खाली ब्राह्मण ही क्यों बन रहा है? कोई दुसाल चमार मुसर तेली यादव कोई कुर्मी को बनाओ। ठीक है डॉक्टर ओम सुधा, मैं सुनील द्विवेदी से एक 20 सेकंड का जवाब लूंगा, उसके बाद फिर जाऊंगा। सुनील द्विवेदी वो कह रहे हैं भाई मूर्ति और चित्र पे माला और विचारों पे ताला, ये बात तो नहीं चलने वाली। फिर अब सबसे पहले तो ये जो हमारे चिंतक महोदय हैं, मैं उनको एक चीज पे थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप डिबेट में हो तो असंसदीय भाषा का प्रयोग ना करें। उन्होंने एक शब्द अभी इस्तेमाल किया जिसपे मेरी आपत्ति है, दुर्गेन जी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म को लात मारी और बौद्ध धर्म स्वीकार किया, ये आपके रिकॉर्ड में होगा। देखिए, इसी मानसिकता की समस्या है। समस्या इसी मानसिकता की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने समग्रता की बात की थी, किसी भी धर्म या जाति या किसी मजहब को अपमानित करने का भी वो नहीं किया। और रही जहां तक बीजेपी की बात, तो जितना सम्मान बीजेपी ने बाबा साहब के विचारधारा को दिया है उतना शायद कभी नहीं दिया। बीजेपी के सहयोग से चलने वाली सरकार के टाइम में ही भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया। यूएनओ में बाबा साहब की जयंती मनाई गई। सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की याद को राष्ट्रीय स्मारक दिया गया। आप क्या बात करते हैं? आज राष्ट्रपति देखिए, आप राज्यपाल देखिए, ये किस समाज से आ रहे हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ा पा रही है? सबसे बड़ी अगर कोई राजनीतिक पार्टी है इस देश में जो बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, मैं इसी मोड पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। सुनील द्विवेदी, थैंक यू, आपकी बात आ गई। मैं अब इस चर्चा में शैलेश सिंह को शामिल करता हूं, कांग्रेस के नेता हैं शैलेश सिंह। वो कह रहे हैं कि वही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब ये कहिए कि सबसे बड़े बाबा साहब के प्रवर्तक वही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो अभी सुनील द्विवेदी ने आपत्ति की हिंदू धर्म को लेकर, मेरा अनुरोध है कि इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूं, ना ही चैनल सहमत है। सभी मेहमानों से मेरा यही अनुरोध है। बोलिए। देखिए, ऐसा है कि बाबा साहब भीम अंबेडकर जो थे वो एक विचारधारा है। आज वो नहीं रहे मगर उनका विचार जिंदा है। गांधी जी नहीं रहे, उनका विचार जिंदा है। मगर भाजपा अडानी के मुद्दे पे चर्चा नहीं कराने के लिए, उसका विरोध करने के लिए
बोलते बोलते शब्दों को आगे बढ़ाते बढ़ाते अमित शाह जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी को घसीट लिया। अब उनको घसीट लिया, अब उस पे जब वो फंसने लग गए, संसद में गतिरोध जारी थी, तो फिर जाकर के इसमें नई घटनाक्रम आ गई। धक्का आज अगर वीडियो फुटेज किसी भी चैनल का उठा करके देख लीजिए, संसद का भी वीडियो सीसीटीवी है फुटेज, धक्का बीजेपी के सांसदों ने बीजेपी के सांसदों को पीछे से दिया। बीजेपी के सांसद हॉस्पिटल में बयान भी दे रहे हैं कि धक्का पीछे से आई और कांग्रेसी सांसद सामने थे। राहुल गांधी वहां थे भी नहीं, महिला सांसद राहुल गांधी पे आरोप लगाने लग गई। तो यहां तो एक सिस्टम चल रहा है कि सच को भी झूठ और झूठ को सच दिखाओ। बस एक अमीरे शहर याराना चाहिए, और वो शहर याराना है अडानी। तो अडानी के मुद्दे से कैसे भटकाया जाए, ये पूरी चर्चा का विषय। पूरा संसद सत्र इसी अडानी के विषय पे चर्चा ना हो, उनको पूरा भारत का जितना संसाधन है वो बेचते रहे ये, और उन पे कोई सवाल ना उठाए, इसलिए जाकर के ये गतिरोध पैदा करने की स्थिति करी है इन्होंने। ये पूरा एक षड्यंत्र कर रहे हैं, और उस षड्यंत्र में सभी लोग फंसते जा रहे हैं। मुद्दा अब आ गया अम्बेडकर का। जब वो देखने लग गए कि भाई अम्बेडकर में भी आप फंस रहे हैं, तो मुद्दे को भटकाने लग गए। धक्का जब पीछे से आया तो कांग्रेसी सांसद ने कहां पर धक्का दिया? हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे कि इस तरह से हुआ। महिला सांसद संसद में बयान दे रही है कि राहुल गांधी आ गए और हमारे मुंह पे। भाई फुटेज दिखा दीजिए ना, आप सामने लाइए फुटेज, महिला सांसद जो बोल रही हैं उसका सत्यता प्रूफ कीजिए। तो आप तो देख रहे हैं, जो भी न्यूज चैनल खोल के देख लीजिए, धक्का पीछे से सामने। बीजेपी सांसद जब शांति मार्च चल रही थी अंबेडकर के प्रतिमा के पास से, एकदम शांत भाव से चल रहा था सब कुछ, सामने जाकर के गतिरोध करने के लिए बीजेपी सांसद सब खड़े हो गए। क्यों भाई? आप अंदर बैठे रहते, गतिरोध करने के लिए सामने आने की क्या जरूरत थी? अभी आप सफाई पेश कर रहे हैं कि दरवाजे पे हम आए हुए थे। कहां दरवाजे पे था भाई? आप तो दरवाजा रो के खड़े थे, हम तो मार्च कर रहे थे और शांति मार्च हो रही थी, कहीं पेशो पेश नहीं था। आप सामने आकर के खड़े हो गए, वो भी लाठी डंडा लेकर के खड़े हुए संसद में। आपने जो तख्ती लगा रखी थी उसमें आप देखेंगे कि फुटेज में कि कितनी मोटी लाठी है। तख्ती लगाते हैं हम लोग तो तख्ती पकड़ते हैं, लाठी में तख्ती कभी नहीं खोसते हैं। ये तख्ती संसद में आई कैसे? तख्ती लेके हम लोग भी प्रदर्शन करते हैं, कांग्रेस सांसद भी प्रदर्शन करते हैं, तो सिर्फ तख्तियां रहती है जो कागज का रहता है। यहां लकड़ी ठोका हुआ तख्तियां क्यों आई और गतिरोध कहां से बना? ये पूरा षड्यंत्र है, और ये सिर्फ और सिर्फ अडानी के मुद्दे से भटकाने की साजिश है। ठीक है। मैं महेंद्र सिंह को चर्चा में शामिल कर रहा हूं। महेंद्र सिंह, अपने अपने तर्क हैं, अपनी बातें हैं। धक्का किसने दिया, किसने मारा, मुकदमा लिख गया, ये उस तरीके से ना कि दो पड़ोसी लड़े हैं और उसमें पेशबंदी हो रही कि भाई तुमने मारा। एक थाने पहुंचा, दूसरा भी थाने पहुंचा। क्या दृश्य है संसद का? आम आदमी क्या सोच रहा होगा कि भाई किन लोगों को हमने चुनकर भेजा, कौन से विपक्ष है, कौन सी सरकार है? महेंद्र सिंह जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बच्चे जैसे मोहल्ले में लड़ते हैं उसी तरीके से हमारे सांसद माननीय लड़ रहे हैं, और ये आज पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी कई बार हो चुका है। संसद के अंदर हो चुका है, आज संसद के बाहर हुआ है। वो चाहे SC/ST का जब बिल पेश हो रहा था तब हुआ था, उसके पहले भी हुआ था। कई बार ऐसी घटनाएं हमने देखी, और राज्यों की विधानसभाओं में तो बस पूछिए मत। यूपी की विधानसभा में देखा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमाम जगहों पे, तमिलनाडु, हर जगह ये। तो आप ये सोचिए, पहले नेता का जब नाम आता है तो नेता की छवि आम आदमी के बीच में क्या रहती है? धन, बल, पूरा लाव लश्कर, बंदूकधारी, मतलब आप देखिए वो छवि ही ऐसी है कि एकदम वो आदमी, आपको नेता कहीं आम आदमी जैसा नहीं लगेगा। कुछ को एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, वो जब भी चलेगा लाओ लश्कर, सुरक्षा, ये वो सब कुछ। यानी उसके पास जो अहंकार है वो सबसे ज्यादा कूट के भरा होता है, और अहंकार में सबसे पहले दिमाग ही खत्म होता है। क्योंकि वो दिमाग, और अगर दिमाग देखा जाए तो ये दिमाग वाली चीजें तो नहीं हो रही संसद में। तर्क वितर्क बहस जिसके लिए संसद बनी वो तो कुछ हो नहीं रहा। जब देखो तब वो हल्ला हंगामा, छोटे बच्चों की तरह। मतलब ये हमारे आदर्श नहीं हो सकते इस तरीके के सांसद, ना हमारे प्रतिनिधि हो सकते हैं। जहां बातें तर्क वितर्क खत्म हो जाते हैं वहीं पर
बाहुबल का इस्तेमाल होता है, वहीं पे छल कपट होता है। अब आप देखिए सीसीटीवी फुटेज अभी तक नहीं आया, आरोप बड़े बड़े लग गए, नेता आरएमएल में भर्ती हो गए। आप सोचिए, मतलब ये इतनी गहरी चोटें लग गई। मैं तो दुआ करता हूं कि जल्दी स्वस्थ हो जाएं। आईसीयू में प्रताप सारंगी आईसीयू में थे, प्रताप सारंगी आईसीयू में थे। और वो खुद बता रहे हैं, मुकेश राजपूत खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी सामने थे, धक्का पीछे से मारा किसी ने, एफआईआर राहुल पे हो गई। बिल्कुल। अब आप ये सोचिए कि मतलब सफेद झूठ, मतलब कोई भी आदमी बच्चा सा समझ सकता है कि ये क्या हुआ। मतलब इस हद तक महिला सांसद आरोप लगा रही है कि उनके साथ नजदीक आ गए। अब आप सोचिए कितना नजदीक, तो क्या माना जाएगा। आप हम सब पब्लिक लाइफ में हैं, किसी के साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती, कोई भी आदमी ऐसे, कोई गंभीरता ही नहीं बची किसी चीज को लेकर के, महिला के सम्मान के को लेकर के। अगर आप इसी तरीके के आरोप, उथले आरोप कभी भी किसी को भी लगेंगे तो क्या उसकी कोई औचित्य बचेगा। जो असल के कोई आरोप होंगे उस पर कोई भरोसा करेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मतलब आप ये सोचिए, गंभीर सवाल है आज के समय में। 2024 खत्म होने को है, 2025 में जाने वाले हैं। हमारे जनप्रतिनिधि बातों के बजाय वहां किस तरीके से वोटिंग होती, गाली गलौज होता है। असल आचरण यही है इनका। सार्वजनिक जीवन में भी देखिए आप, जब आपसे वोट मांगने आते हैं तो वो बड़ा हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब ये बाहर होते हैं, जब आप जीत जाते हैं, इनके पास जाइए, सम्मान नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये आपको बिल्कुल आम आदमी से मिलते नहीं। बाकायदे वीडियो में सुनाई पड़ रहा है कि गोड्डा के सांसद हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन को गुंडा कह रहे हैं। अब कल कोई कांग्रेस का सांसद या सपा का सांसद प्रधानमंत्री को गुंडा कह देगा तो क्या फिर हो जाएगा? फिर क्या अच्छा लगेगा किसी को? हमें तो अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पिछली संसद में गाली गलौज हुई थी, धर्म के नाम पे किस तरीके की गालियां हुई, गाली गलौज हुई। सांसद बीजेपी के सांसद ही थे, सबने फुटेज देखा। क्या हुआ उनके खिलाफ? कुछ नहीं हुआ। हाँ, टिकट नहीं मिली इस बार। तो आप ये सोचिए कि कितना गरिमा गिर गई है। और ये आज पहली बार नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ। मतलब आप देखिए, आपको मिल जाएंगे उदाहरण विधानसभाओं में, संसद में, हर जगह। तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं। और रही बात यह कि निश्चित तौर पर कि बैकफुट पे बीजेपी है इस समय। पहली बार देखने को मिल रहा है 10 साल के उसमें, इसके राजनीतिक उसमें, जब मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी पहली बार बचाव में दिख रही है। उसको पता चल गया, उसको एहसास है कि गृह मंत्री के बयान से वो संकट में है। और क्लिप्स आजकल इंटरनेट के उसमें बहुत वायरल होती हैं। आप कुछ भी बचाव कहते रहिए, एक बार जो निकल गई क्लिप वो निकल गई। और वो उनको एहसास है, और उसकी वजह से जो एक माहौल उन्होंने बना लिया था कि नहीं, वही अंबेडकर साहब के, बाबा साहब के असली वारिस हैं, वही संविधान के रक्षक हैं, वही समाज में क्रांति लाएंगे, वही समाज में समानता लाएंगे, वही अधिकार देंगे पिछड़ों के, दलितों के। वो मसीहा बनने वाली एक जो छवि गढ़ी जा रही थी, वो छवि में डेंट लग चुका है। ठीक है, और उसकी वजह से ठीक है। मैं गोविंद वर्मा जी को अभी तक नहीं ले पाया हूँ, माफी के साथ में जा रहा हूँ। गोविंद वर्मा जी सामाजिक चिंतक के रूप में जुड़े हुए हैं। गोविंद वर्मा जी, क्या ये लड़ाई दलितों के असली मसीहा की है? क्या दलित वोटों की है? ये बाबा साहब के सबसे बड़े वारिस को लेकर ये लड़ाई छड़ी हुई है क्या? गोविंद वर्मा, अनम्यूट करिए। गोविंद वर्मा जी सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ, बोलिए। दुर्गेन जी, सबसे पहले तो हम माननीय गृह मंत्री जी से का काम जो होता है वो प्रोटेक्ट ऑफ लॉ, कानून की रक्षा करने के लिए होता है। और ये कानून संविधान निर्माता को ही पवित्र मंदिर में आप बार बार ये कहें, जितने बार आपने अंबेडकर का नाम लिया, अंबेडकर, उतना राम का नाम लेते तो शायद आप जो है भगवान का स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते, भगवान का नाम, स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते। हाँ जी।
अब एक गृह मंत्री जो दूसरे नंबर का जो है संसद में जो है नेता होता है, वो इस तरीके की दुर्भावनापूर्ण बात अगर वहां करेगा तो निश्चित तौर पर SC ST OBC में एक बहुत बड़ा आक्रोश हो जाएगा। और उस चीज को गृह मंत्री अच्छी तरीके से समझ गए, प्रधानमंत्री अच्छी तरीके से समझ गए कि ये जो है मतलब जो है बड़ा गड़बड़ हो गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाने के लिए एक्स ट्विटर पर बार बार उनका बचाव भी कर रहे हैं। साहब भी इस चीज को जान गए कि ये जो मैंने पासा फेंका था ये जी गोविंद जी की आवाज़ शायद मुझे नहीं मिल पा रही है। हाँ, कुछ दिक्कत है गोविंद जी की तरफ। हाँ, गोविंद जी बोलिए, जल्दी से कंप्लीट करिए। अच्छा, नहीं हटेगा। कुल मिलाकर के ये जो है पासा गलत पड़ गया इनका साहब का। और रह गई बात जो है राहुल जी की, राहुल जी धक्का नहीं दे सकता है। जो आदमी 12,000 किलोमीटर 18,000 किलोमीटर की यात्रा कर रहा हो, लोग बागों को जाना चाहिए। तो ये पावरफुल आदमी खुले पहलवान है, इधर उधर भी धक्का थोड़ा लग गया होगा, शायद सारंगी साहब बुजुर्ग आदमी है, हमारे जैसे गिर पड़े हों। धक्का मारने वाले हम ये नहीं मानते हैं कि राहुल गांधी किसी सांसद को धक्का दे देगा, ऐसा नहीं, जो गलत है ये। और उसके बचाव में माननीय ठाकुर साहब जी ने वहां रिपोर्ट करा दी जा करके। ये सब जो है चीजें अच्छी नहीं है, देश के लिए अच्छी नहीं है, संसद के लिए नहीं है, सांसदों के लिए अच्छा नहीं है। ये बहुत बड़ा जो है गलत काम हो रहा है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो। इसका जो है माहौल बहुत समाज पर बहुत असर गलत जा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे जो है सांसदों को जो गलत सलत जो है रिपोर्टिंग कर रहे हो उनको हटा दिया जाए तत्काल सांसद से। ठीक बात है, बहुत 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 महत्वपूर्ण बात गोविंद वर्मा ने कही। बहुत छोटी छोटी सी टिप्पणी चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास एक मिनट का वक्त है बहुत जल्दी से। तो डॉक्टर ओम सुधा, ये क्या वारिस की लड़ाई है क्या? बाबा साहब के असली वारिस की लड़ाई, पॉलिटिकल जो वारिस होते हैं? अनम्यूट करिए जल्दी से। दुर्गेंद्र जी, मामला पॉलिटिकल देखिए है नहीं। अमित शाह जी ने कोई गलती से नहीं कही, बकायदे उनके पास स्क्रिप्ट था और वो स्क्रिप्ट पढ़ के बात कर रहे थे। अमित शाह अगर वीडियो देखेंगे तो, और वो जो है दलितों को इसीलिए जो है उनका राम मंदिर का जो एजेंडा है कि दलित जो कट के अम्बेडकराइट हो रहे हैं तो हिंदू नहीं होना चाह रहे, तो कनेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे थे, उल्टा पड़ गया। इस पे मुझे ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता, एक तो बात है कि ये गले में हांडी तो हटा नहीं पाए इनके देवी देवता, तो मुझे ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता से 2 वाक्य की कविता है, अपनी बात समाप्त करूंगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं, स्वीकार नहीं मुझे जाना मृत्यु के बाद तुम्हारे स्वर्ग में, स्वीकार नहीं मुझे जाना मृत्यु के बाद तुम्हारे स्वर्ग में, वहां भी तुम पहचानोगे मुझे मेरी जाति से ही, इसलिए हमें धरती पर ही रहना। क्या बात है, बताइए भाई जल्दी से एक छोटी सी टिप्पणी सुनील द्विवेदी, बहुत जल्दी से। ये बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वर्ग जो है, जो दलित वर्ग है, वो भाजपा के साथ पूरी तरीके से है साहब। पूरी तरीके से नहीं होता तो आज हम पावर में हैं, सारे प्रदेश हम धीरे धीरे जीतते चले जा रहे हैं। ये मनोधारणा है कुछ चंद लोगों की जो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित हैं, उसको लेके हमारा संगठन चिंतित भी बिल्कुल नहीं है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे जो टिप्पणी का माहौल बनाया जा रहा है, अगर आप माननीय गृह मंत्री के पूरे भाषण को ठीक है आइसोलेशन में न सुन करके पूरी स्क्रिप्ट को सुनेंगे तो आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तत्काल में मनीष शर्मा से एक छोटा सी टिप्पणी चाहूंगा। मनीष शर्मा जल्दी से। जी, मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि 2014 से पहले भाजपा की जो एक पहचान थी, ब्राह्मण बनिया समाज की पार्टी के बतौर उसकी आइडेंटिटी थी, 2014 के बाद वो बदला, 2019 में भी बरकरार रहा और बहुत बड़ा दायरा पिछड़ा दलित समाज का उनके साथ आया। 2024 से ये फिर से एक यू टर्न हुआ है चीजें। 2024 में ये पहचान फिर से आप देखेंगे कि दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, संविधान विरोधी, और इसीलिए आप देखेंगे 240 की तरफ आए हैं। ठीक है, थैंक यू। शुरुआत हुई थी। अमित शाह उस यात्रा को पूरी करने की तरफ बढ़ रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। शैलेश सिंह 10 सेकेंड। आप लोग ये क्यों वितंडावाद कर रहे हैं? खत्म करिए, जनता की बातों को
आगे बढ़ाइए और बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाइए। देखिए, हम तो गांधी की विचारधारा को मानने वाले हैं। अंबेडकर जी को नेहरू जी ने ही संसद में जगह दिया और उनको संविधान समिति में रखवाया। तो ये तो हम तो उनकी विचारधारा को मानते ही हैं। ये तो नहीं मानने वाले भाजपा जो थे, उनका मुंह से बार बार निकल जाता है संविधान विरोधी बातें, और संविधान को बचाना भी ठीक है। चाहते हैं। थैंक यू। अंतिम टिप्पणी महेंद्र सिंह जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी जी। महेंद्र सिंह, देखिए, यही एक दुर्भाग्य है कि सभी लोग ये कहते हैं कि हमने ये किया, हमने अम्बेडकर साहब को यहाँ रखा, हमने वो किया। मतलब अम्बेडकर साहब की कोई अपनी छवि नहीं थी, कोई अपना स्थान नहीं था क्या? कांग्रेस कौन होती है रखने वाली? वही बीजेपी आज कर रही है। बीजेपी कौन होती है? अब उनका अपना एक सम्मान है, दायरा है, सोच है, विचार है, वो आगे बढ़ रहा है, लोग पढ़ रहे हैं। और यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये नेता अगर नेतागिरी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो ये सोशल इंजीनियरिंग है, ये तो धक्का मुक्की करेंगे। बहुत धन्यवाद सुनील द्विवेदी, धन्यवाद शैलेश सिंह, ओम सुधा, गोविंद वर्मा, महेंद्र सिंह, मनीष शर्मा, धन्यवाद। अंतिम टिप्पणी में वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह ने एक सवाल उठाया कि भाई ये नेतागिरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो धक्का मुक्की करेंगे। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।